हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। वैसे तो ये पॉडकास्ट मैडम पे है, लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि क्या गुटखा किंग पे कंप्लेन हुई है, क्या गुटखा किंग पे एफआईआर हुई है वगैरह वगैरह। तो देखो, एफआईआर तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, सोसाइटी में हल्ला बहुत हो गया था और ऑब्वियस रीज़न था कि किस वजह से हल्ला हुआ था। क्योंकि वहाँ पे वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और हर एक जाति के धर्म के लोग रहते हैं। तो भाई अब ये देखना या तो ये सब करना, हर किसी के अपने रिलीजियस बिलीफ है, वो भी मानते हैं, बट वो बाहर चीज़ें होती है, राइट। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, उसके सामने ये सब चीज़ें हो, बकरा बै 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 करे और उसको पता है कि उसका क्या हाल होगा, फिर वही सब, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये ट्रिगर्ड करता है उसे, है ना। उस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पे बवाल मच गया था। और भालू अप्पी गुटखा किंग को लेकर कि भाई ये लोग बकरा लाए कैसे। फिर भालू अप्पी और गुटखा किंग माफ़ी मांगने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बहुत चला था। और किसी ने फ़ोन किया था कि भाई देखिए यहाँ पे लड़ाई होती है। पुलिस आई थी, लेकिन राउंड अप के लिए आई थी, ना कि उनको समझाने के लिए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो गुटखा किंग जो है, साहब माफ़ कर दो साहब, ये वो नहीं होगा आगे चल के, ये वो। इसीलिए जनाब ने ये अपने ब्लॉग में इनडायरेक्टली ताना मारा था कि भाई मैं इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि बाकियों के रिलीजियस बिलीफ ट्रिगर्ड होते हैं। ये पूरा सीन था। एफआईआर नहीं हुई, लेकिन हाँ, पुलिस आई भी थी, राउंड के लिए आई थी। अब मुझे इसलिए पता है कि भाई वो जिस टावर में रहते हैं वहाँ पे हमारी एक सब्सक्राइबर भी रहती है, तो उनको मैंने पूछा था कि क्या ऐसा ऐसा सीन है। वो बोले नहीं, एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन हल्ला ज़रूर हुआ था। और पुलिस भी आए थे, उनको समझाया कि भाई पिछले साल ही ऐसा ऐसा हुआ था, सीन मीरा रोड में हुआ था कि भाई वो ले आए थे, फिर हल्ला मच गया था क्योंकि वहाँ पे हर एक जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो ये ट्रिगर करता ही है, तो हल्ला होता ही है और वो स्वाभाविक है भाई। तो गुटखा किंग जो है उसको लगता है कि ये मौदाहा जो है, मौदाहा गांव है, यहाँ पे कुछ भी करोगे चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। और गुटखा किंग को लगता है कि देसी पना दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। उसके जो फैंस हैं उनको लगेगा वाह वाह वाह, गुटकू भाई कितनी अच्छे है, गुटकू भाई तो देखो बिल्कुल हमारी तरह है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गवारपंथी हर जगह नहीं दिखानी होती है। चलो छोड़ो गुटखा किंग को, बात करते हैं मास्टरमाइंड मैडम की। तो मास्टरमाइंड मैडम गई थी अपने चीज़ों वाले पति के साथ डॉक्टर साहब के यहाँ पे, है ना, क्योंकि वैलिडेशन लेनी है दुनिया से कि भाई ना तो उसका बच्चा स्लो है, ना ही उसमें कुछ वो है वगैरह वगैरह, उसका बच्चा एकदम नॉर्मल है, ऑटिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये, और मैं नहीं बोल रही हूँ, इसको ऐसा लगता है इसलिए वैलिडेशन ले रहे हैं। अगर उसको पता है, डॉक्टर को पता है, तो दुनिया को दिखाकर वैलिडेशन लेने की क्या जरूरत आन पड़ी भाई। हाँ जनाब बोलते हमें तो पता है, लेकिन लोग ऐसे लिखते हैं कि बच्चा एकदम स्लो है। अच्छा, उसके जो है माइलस्टोन को वो कवर अप नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर क्राउल ना करे वो तो बहुत अच्छी बात। और एक और डॉक्टर ने बोला था कि मोटा बच्चा हेल्दी होता है। अरे बाप रे, मतलब ये ऐसा है कि इन दोनों ने जैसे कि ज़बरदस्ती डॉक्टर साहब को बुलाया और बिठाया और समझाया हो कि भाई आपका भी उसी बहाने आपके क्लिनिक का, आपका समझो ना, सेल्फ प्रमोशन हो जाएगा। और दूसरा कि भाई 100-150 ज़्यादा ले लो, लेकिन ये बात आकर बोल दो कि भाई वो हमारा बच्चा जो है लेट नहीं है, माइलस्टोन एकदम वो कर रहा है। बहुत ज़्यादा अंदर डेस्परेशन है ना, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं 1 साल का बच्चा जो है वो अभी बैठने सीखा है और रिएक्ट भी नहीं करता है। ये खाली क्राउल की बातें हुई, माइलस्टोन की बातें हुई, रिएक्शन की बात क्यों नहीं आई, है ना। बच्चा खाली अपनी नानी को पहचानता है, और जब तक उसको खुजाओ नहीं, उसको ऐसा गुदगुदी ना करो, तब तक वो हंसता नहीं, रिएक्ट नहीं करता, एकदम कंटिन्यूस स्टेयर करता है। और लगातार वो फैन पे देखेगा, और कार पे होगा तो व्हील्स देखेगा। ये सब आप गूगल कर लो कि क्यों करते हैं बच्चे छोटे, ठीक है। तो मुझे उस बच्चे के लिए मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो है वगैरह वगैरह, और ना ही मेरे दिल में कोई हार्ड फीलिंग है। बट ये मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसा हमने देखा है, ठीक है। बच्चा जो है वो सूसू भी इतना करता है जितना गाय का बछड़ा करता है। हर बार उसका डायपर भरा रहता है क्योंकि ओवर ईटिंग, ओवर फीडिंग हो रहा है इतना ज़्यादा। ये कौन से डॉक्टर बताते, मुझे नहीं समझ आता भाई। मेरा नेफ्यू जो है वो 2 स्पून खाएगा, उसके बाद भागने लगेगा। मेरी मम्मी भाग भाग कर खिलाते हैं, उसकी मम्मी मेरी मम्मी दोनों उसको पकड़ पकड़ कर खिलाना पड़ता है। दौड़ेगा फिर चला जाएगा, फिर वापस से जाओ उसके पीछे भागो, ऐसा कर करके खिलाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत नखरे करते हैं खाना खाने में, लेकिन उसमें बच्चे की भी गलती नहीं है भाई। अब उसकी माँ दिन रात उसको जो है हाई प्रोटीन वाला, काजू बादाम वाला, मखाने वाला खिलाती रहे, तो बच्चा क्या ही कर सकता है। उसको जैसी आदतें लगाओगे वैसी आदतें बच्चे को लगती है, और ऐसे आदतें लगाई है। और इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इन्हीं लोगों की गलती है। बच्चे को कभी सनलाइट ना दिखाना, बच्चे को कभी गार्डन में लेकर ना जाना, बच्चे को कभी नीचे ज़मीन पर ना रखना, है ना। हमेशा गोदी में उठाकर भागना, गोदी में उठाकर भागा, अरे नीचे तो रखो। बच्चे को खाली उसकी नानी ही जो है भाई संभालती रहती है, नीचे भी नहीं जाती। 5-10 मिनट के लिए खाली जाता है बच्चा, फिर तुरंत ही आ जाता है, मिस कर रहा होगा, ले मेरा बेबी,
आना है आना है। तो भाई किसी के साथ जो है घुल मिल नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं, और उसको डर भी लगता है, रोने लगता है, अगर ज़्यादा लोग वो देख लेता है ना तो रोने लगता है। तो ये माइलस्टोन डिलेज के पीछे बच्चा नहीं, उसके पेरेंट्स जिम्मेदार है। उसके पेरेंट्स भाई इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसकी माँ को टाइम ही नहीं मिलता अपने बड़े बेटे की जो है खातिरदारी करने से, है ना। जनाब बेचारे बर्थडे बॉय का जो है सेलिब्रेशन अच्छे से नहीं हो पाया, बर्थडे सेलिब्रेट तो उसको टाइम मिले तब वो करे ना, तब वो जो है गार्डन में लेकर जाए। गार्डन में तो वो बैठा लेकर जाएगी नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटी है, वहाँ पे तो मिडिल क्लास नॉर्मल लोग आते हैं। हाँ, फिर उसको रिलेटेबल बनना है। टिपिकल अम्मी जो है अपने बच्चे को मॉर्निंग पे और इवनिंग पे जो है गार्डन में बिठाने लेकर जाती है, ठीक है, ताकि वो सनलाइट भी मिल जाए और थोड़ी बहुत हवा भी मिले। खाली एसी में नहीं रखती टिपिकल अम्मी है मैडम जी। खाली कपड़े बड़े लेने से आप टिपिकल अम्मी नहीं बन जाते हो, और खाली अम्मी वर्ड बोलने से भी आप अम्मी नहीं बन जाते हो ना। ये अम्मी उर्दू वर्ड यूज़ करने से इसको लगता है कि वैलिडेशन मिल जाएगी कि हाँ ये तो मुस्लिम है, उससे भी बड़ी मुस्लिम है। लेकिन कुरान ख्वानी रहेगी या तो कुछ ऐसा रहेगा, तब तो जानबूझकर बच्चे के साथ बिजी हो जाएगी ताकि वो पारा ना फरना पड़े, है ना। शर्मिली पढ़ रही थी, उसका पूरा परिवार पढ़ रहा था, लेकिन वो बिजी हो जाती है ताकि जो है सबको लगे कि हाँ बच्चा संभाल रही बेचारी। रमज़ान में क्वेश्चन उठे थे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, तो गायब हो गई। 15 दिन तक ब्लॉग ही नहीं आया, तो नमाज पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता। 4 वर्ड सिखा दिए जनाब ने कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, खाते टाइम जो है बिस्मिल्लाह बोल दो, हो गया। तुम्हें वैलिडेशन मिल जाएगी कि अरे 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 देखो तो बेचारी कितनी अच्छी थी, सेलिब्रिटी थी लेकिन कितने अच्छे तरीके से सब जो है रीति रिवाज निभा रही है। अभी उनको भी उतनी नॉलेज है, हाफ नॉलेज, और वैसे इसको भी उतनी हाफ नॉलेज चल रहा है। और भाई रिएक्शन में या तो ये सब में तो स्लो है ही बच्चा, क्यों। और भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, भाई नॉर्मल हो जाएगा। बट बात ये है कि ये तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तुम वैलिडेशन लेने के लिए डॉक्टर को भी ले आए। मालविका सितलानी की अगर आप वीडियोस देखते होगे, उनकी बेटी जो एबी है, ये जनाब और मैडम के बेबी बॉय से खाली 1-1.5 महीने बड़ी है। लेकिन उस बच्ची को पूछती है जब उसकी माँ की ये कहाँ है, वो फिंगर करके जो दिखाती है पॉइंट करके कि भाई देखो यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। कौन वेजिस के नाम भी उस बच्ची को पता है, वेजिस के, फ्रूट्स के, सबके। और कितनी मतलब कितना कुछ उसको पता है भाई, कितना, क्योंकि उसकी माँ उसको ट्रेन करती है, सिखाती है। यहाँ पे क्या सिखाती है, ए नो 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 करो, नो 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 नो। बच्चा सुसु करेगा तो भी हंसी क्या किया तुमने, क्या किया, मतलब बहुत अच्छा काम किया। बच्चे को अभी से यही सब सिखाओ कि भाई किसी पे मुंह देना जो है बहुत अच्छी बात होती है, उस पर हंसते हैं, लोगों को मजा आता है ये सब देखकर। तो ऐसे तो ये संस्कार दे, इतने छोटे बच्चे को यही सब सिखाएगी, उसको लगता है बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना सारा सुसु करके बहुत अच्छा काम कर दिया, उसकी माँ को भिगा दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया बच्चे ने। और जनाब क्या सिखाएंगे बच्चे को, पपिया करना, ताली दे, ताली दे। अरे भाई कडल नहीं है वो, बच्चा है तुम्हारा, ताली दे ताली दे। पहले तुम उस कुत्ते को भी करते थे, ताली दे, दे ताली, दे ताली, वो बच्चा है कुछ भी। और या तो पपिया करने है ना, होठों पे पपिया कैसे करना है ये सिखाती है वो, बाजा वाजा। अरे भाई ये कोई सिखाने वाली बातें होती है बच्चों को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया से वैलिडेशन लेने से अच्छा अपने बच्चे के साथ समय बिताओ। अब उसके अपने बच्चे को ना एक नॉर्मल वातावरण दो पहले तो, है ना। उस बच्चे के ऊपर कैमरा थोप देना जब से बेचारा पैदा हुआ, 3 महीने का हो तब से, रिएक्ट करो, ये करो। अरे क्या है वो, बच्चा है वो, छोटा सा है तुम्हारा, ये अब छोटा सा ही, अभी से मत कमाओ, बाद में कमा लेना, 4-5 साल का हो जाए तब से। थोड़ा बहुत तो उसको वो करने दो भाई, कहीं लेकर जाओ घुमाने, जाएंगे तो जियो मॉल में ऐसी की हवा खाते खाते, कभी पार्क में लेकर जाओ, कहीं लेकर जाओ, बच्चों के साथ खेलने भेजो उसको कहीं कहीं तो भाई। और फिर जो है भाई वो करके कि लोग ऐसा बोलते, लोग तो बोलेंगे ना, जो दिखता है वैसा बोल रहे हैं। एंड आई विश एंड प्रे कि भाई ऐसा ना हो, बच्चा जो एकदम, क्योंकि तुम लोगों के कर्मों की सजा बच्चे को क्यों मिले, है ना। बच्चा एकदम सही सलामत रहे और उसकी अच्छी सेहत हो, प्लस भाई वो जो डिले हो रहा है वो ठीक हो जाए। लेकिन मैडम की जो मेडिकल हिस्ट्री रही है, जहाँ पे एक ऑटिस्टिक बच्ची की माँ है, वो तो डर तो होगा उसके अंदर, ये बात है। और जनाब को भी डर है, इसी बात का डर है। और हाँ, उसके पीआर फिर बोलते हैं कि अरे बेटी थी तो क्या नहीं, वो बात की बात क्यों, वो बाद में ब्लॉग बनाते, अभी ब्लॉग बना रहे हैं ना, अभी वो प्रीच कर रहे, तो बात की बात कैसे हो गई, वो अभी की बात है भाई, ये कोई इग्नोर करने वाली बात है। भालू अप्पी जो है उसने लहर की वो कर दिया तो बहुत बुरी बन गई, लेकिन इसने अपनी बेटी को छोड़ दिया, ना ना ना, ये तो बहुत अच्छी है, इसकी बात नहीं होनी चाहिए। इसकी बेटी की इसने छोड़ा है, अबैंडन किया है, वो बात होनी ही नहीं। तो भाई
अगर भालू बुरी है तो ये भी कोई दूध की धूली नहीं है ना। इसको भी अपना कर्मा भालू के स्वरूप में मिला है, भालू को अपना कर्मा गुटके किंग के जो स्वरूप में मिला है। तो हाँ, लेकिन ये है कि इसको खाली 25% ही कर्मा मिला है। जैसे इसने कांड किए, जैसे इसने धोखेबाजी की है, जैसे लोगों को जलील किया है उस बेचारों को, जिसकी वजह से ये टीवी एक्ट्रेस बन पाई। तो इसको तो बहुत बुरा कर्मा मिलना चाहिए, लेकिन इसको मिलना चाहिए, बच्चे को नहीं, है ना। बच्चे को नहीं, इसको मिलना चाहिए, ये उस लायक है। और इतनी चालाक है, इतनी चालाक है। देखो केक बना रही थी ना, जैगरी वाला केक की, इससे जो है शुगर नहीं पड़ता, डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहता है। गधी, दोनों एक ही है भाई, खाली उसको रिफाइंड किया जाता है और वो जो है भाई इसी तुम्हें वही मिलता है। तो दोनों सेम ही है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत होगा, खाली 1-2% का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कोई मीठापने में। कुछ भी इससे भाई करवा लो। और ये केक करना था कि ऑडियंस को लगे कि अरे वाह कितनी अच्छी बहू है, झोला छाप सूट भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड भी बोल दिया, अरे वाह 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 कितनी अच्छी है, माशाल्लाह कितनी अच्छी है। लेकिन ये वही है, ये लोग चाहे ये हो चाहे जनाब, इसको खाली ब्लेम नहीं कर सकते। जनाब भी 5 BHK का इतना बड़ा घर है, ये लोग ज्ञान देते हैं हमारा परिवार ये, हमारा परिवार वो। 5 BHK के घर में माँ बाप को एक साथ जगह नहीं मिली, है ना। माँ वहाँ नीचे रहती है, बाप वहाँ पे अकेले बेचारे। एक रूम दे दिया गया है टीवी में, जैसे एकदम वो बीमार इंसान रहता है ना, जैसे कोई ऐसी बीमारी होती है जिसको खाली एक अंधेरे कमरे में भेज दो टीवी देके और कोई वहाँ पे जाएगा नहीं, बस प्रॉप की तरह बेचारे क्लूलेस रहते हैं हमेशा। और सब बढ़िया है, सब ये है, सब वो है, यही उनका काम है। और माँ उनकी नीचे रहती है, तो माँ बाप को साथ नहीं रख सकते, इतना ही आपस में प्यार है। तो 5 BHK में सब लोग साथ में मिलजुल कर क्यों नहीं रहते हो? हाँ, बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हो, हमारा परिवार ये, हमारा प्यार वो, अम्मी ये अम्मी वो, अम्मी को साथ में क्यों नहीं रखती हो, ये बताओ। बताओ। तो पिंकी PR की सहायता से और एक्टिंग की बादशाहनी खुद की माँ की जो है मदद से फैज़ा बेगम ने शर्मिली जी को तो पूरी दुनिया के सामने विलन बना दिया। और हाँ, वो जो फादर्स डे था उसी दिन जो है जनाब का टॉपिक छेड़ के भालू को भी विलन बना दिया कि कितनी बुरी है, कितनी ये है, देखो विश नहीं कर पाई। हाँ वो है ऐसी, बट फिर भी फैज़ा बेगम ने तो देखा, सबको लगता है कि कितनी सीधी है, नहीं नहीं नहीं, ये मास्टरमाइंड है, ये ऐसे गेम खेल लेके किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर दोनों माँ बेटी ने महान बनने के लिए बहुत अच्छी है, ये लोग ने बहुत मेरी बेटी को प्यार दिया है। सबको पता है कि तुम्हारी बेटी ने कितना उन्हें प्यार दिया है, पति पत्नी साथ में भी नहीं रह पाते। और ये वही देखो, ठीक है प्राइवेसी हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन ये वही औरत है जिसने एक भाषण दिया था कि व्हेन आई एम सेइंग आई जेन्युइनली मीन इट। मेरे पापा ने मुझे संस्कार दिए हैं कि सबको आपस में संभाल के रखना है, डोरमेट बनना है, डोरमेट बनने का नाटक करना है। तभी तुम लोग चलेंगे। और ये कोई मैं फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूँ, अगर ये मैं बता रही हूँ तो आई जेन्युइनली मीन इट। अगर मेरी अम्मा को या मेरी खालाओं को ज़रूरत पड़ी तो मैं कार की डिक्की में भी जाके सो जाऊँगी। जोक ऑफ द सेंचुरी, जोक ऑफ द सेंचुरी। 5 BHK में इतनी सारी जगह है, लेकिन पूरे घर वाले, अम्मा दडोल और इतने सारे मेहमान आए थे इतने दिन से। रेल की पटरी पे जैसे वो सोते हैं ना, जो बेचारे मजदूर होते हैं, जो काम करके थक जाते हैं, रेल की पटरी पे सोते हैं, उस तरीके से सब लेटे थे, किसी को जगह नहीं मिली वहाँ पे। पानी की किल्लत होती थी तो भालू लेके जाती थी कि चलो नहीं मिल रहा तो हमारे यहाँ पे, वहाँ पे नहीं आता पानी तुम्हारे यहाँ पे। कभी ऑफर नहीं किया। वैसे तो बड़ा बोल रही थी कि बच्चियों को मेकअप करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जब बात पर्सनल हाइजीन की थी और वो सब टीनेजर है, तब तुमने अपनी घर पे ऑफर नहीं किया क्या यहाँ पे आ जाओ, फ्रेश हो जाओ? हाँ, तब ऑफर नहीं किया। ये सब नहीं आता, नहीं 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 नहीं, खाली जब भाषणबाजी करनी रहती, कुछ ओकेशन होता है तब इससे नौटंकी करवा लो। बाकी तो पूरा साल जो है सास ससुर को पूछना भी नहीं है। और जनाब भी कुछ कम नहीं है, अब तो जनाब भी वैसा ही है। और सब ठीक, ओहो सब ठीक, बस ये इतना इंटरेक्शन है अपने पापा के साथ। और ये रिश्तों पे ज्ञान देते हैं, हिम्मत देखो इनकी, ये रिश्तों पे ज्ञान देते हैं। और लोग भाई इनको बोलते भी कि वाह 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 कितने अच्छे लग रहे, क्या खाक अच्छे। परिवार का मतलब क्या होता है ये भी पता है इन्हें। परिवार का मतलब होता है आपस में लोग घुल मिल के रहे। जिस परिवार में माँ बाप, सास ससुर, दादा दादी, चलो दादा दादी है भी, सब साथ में रहता है और ज्ञान दे तो बात भी समझ आए। इनके घर में तो भाई माँ बाप खुद ऐसे डिवोर्सी लोगों की तरह अकेले रहते हैं ना मैडम के माँ बाप साथ में रहते हैं ना इसके, चलो उनका तो ठीक है जो भी होगा, लेकिन ये इन दोनों में तो आपस में प्रेम है। बस जन्मदिन होता है तो पपिया शपिया करती है शर्मिली, तो साथ में क्यों नहीं रहने देते? बुढ़ापे का तो वही टाइम होता है ना कि भाई बच्चों ने कुछ कर लिया है जिंदगी में, घर हो गया, गाड़ी हो गया, पैसा है, पोता हो गया, तो अब उनको और चाहिए क्या जिंदगी में? वही होता है कि पति पत्नी आपस में साथ में रहे। लेकिन नहीं, ये फैज़ा बेगम का दिमाग है भाई कि 5 BHK बना लिया और शर्मिली को भी नीचे लेकर दे दिया, बहाना आ जाए ताकि, है ना, कि भाई वहाँ पे सब होते हैं तो अम्मी को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। भाई कैसे अच्छा नहीं लगेगा, तुम ऑफर करते। लेकिन वही बात है भाई, ये दुनिया को ज्ञान देना आसान है लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल।
अब धीरे से ना फैजा बेगम मीरा रोड से भी निकल लेगी जनाब के साथ, देखना। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो शिफ्ट होना चाहिए भाई, प्राइवेसी मैटर्स। लेकिन वही बात है कि आई जेन्युइनली मीन इट, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। तो वो बात है ना, वो सॉरी टू से वाली बात आ जाती है ना, वरना हर किसी की मर्जी है। बट वही होगा कि भाई वुहान की एजुकेशन के लिए जो है उनको शिफ्ट होना पड़ा, और वो जनाब ने बोला, जनाब को पता भी नहीं, लेकिन मक्खी का दिमाग होगा, लेकिन जनाब पे डाल देगी कि जनाब ने बोला कि पिपी हम तो यहाँ पे रहे लेकिन एजुकेशन बहुत मैटर करती है, तो वुहान के अच्छे फ्यूचर के लिए हमें वहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था अम्मी को छोड़ने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन अम्मी ने भी बोला कि बेटा तुम जा सकते हो। अब अम्मी को भी नहीं ये पता रहता, भालू अपी और ये मैडम जो है अपने आप से फिट कर देती है ये सब बातें। अम्मी भी कंफ्यूज होती, भाई ऐसा मैंने बोला कब था। लेकिन वो भी अच्छी एक्ट्रेस है, वो भी अपना जोड़ देती, पता उनको भी नहीं होता है। अम्मी का भी बोल देगी, अम्मी ने भी बोला कि बेटा जाओ हम तो यहाँ पे है, पापा भी है, हंसी खुशी रह लेंगे सबके साथ, तो तुम शिफ्ट हो जाओ, कोई इशू नहीं है। तो भाई देखना धीरे धीरे सब होगा, सब होगा। मक्खी का दिमाग इतना तेज है, मक्खी इतनी मास्टरमाइंड है, ये जनाब को बेच का है, जनाब को पता ही क्या है। जनाब खाली जब से व्लॉगिंग शुरू है तब से थोड़ा पैसा कमा रहे तो कॉन्फिडेंस आ गया। उसके पुराने इंटरव्यू देखो, मैंने देखा, मेरे लगा ये जनाब है, ये एकदम चोमू से हाँ में हाँ मिलाना, और ये मैडम बोलने नहीं दे रही उसको। जितने भी इंटरव्यूज है बीच में अटका दे रही है, बीच में टपक पड़ रही है। तो भाई रियल लाइफ में नहीं चलती होगी जनाब की एक भी, और वो मास्टरमाइंड है मैडम। भालू को कच्चा चबा खाए, भालू शर्मिली ये सब देखो 100 बुराइयां है उनमें, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन बात आती है मास्टरमाइंड की, फैजा से बड़ा मास्टरमाइंड कोई है ही नहीं। सोचो उसने हर एक इस तरीके की गेम खेली है ना कि अगला भी कुछ ना बोल पाए कि हाँ अगला सामने आकर बोल ही नहीं सकता भाई। तो ऐसा पूरा सीन है, सोचो वो भी मजबूर है, कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि इतना उसने कड़क करा लिया सब। और इसीलिए तो इतनी कॉन्फिडेंस है कि जाओ प्रूफ लेकर आओ। प्रूफ उसको पता है कि भाई क्या क्या वो हुआ है आपस में, है ना, तो वो तो कोई प्रूफ मिल ही नहीं सकता है। तो इतनी ये मास्टरमाइंड है, इतनी बड़ी, सोचो इतना दिमाग चलते हैं वहाँ पे, सारे ट्रेसेस हटा दिए कि क्या नहीं कर सकती है। तो देखिए अभी आने वाले वक्त में होगा क्या। और बड़ा जो है अच्छा प्रयास था भालू अप्पी को विलेन बनाने का, लेकिन अफसोस भाई हर कोई पीआर नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। अच्छा, फिर वो जो है नौटंकी करके शेक बेच रही थी सबको कि ये शेक जो है इसको पीने से मेरा वज़न घट गया है, आप लोग भी पीना वगैरह वगैरह। भाई देखो कमेंट सेक्शन में भी लिखो, क्योंकि उसकी जो कुछ ऑडियंस है ना बेचारी महिला, मुझे उनके प्रति हमदर्दी है भाई, क्योंकि वो भोली है। अब वो ब्लाइंड तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वो भोले लोग हैं बेचारे, तो इसके बहकावे में आ जाएंगे और ले लेंगे। देखो ये ज़्यादातर ये सब चीज़ें पीने से किडनी खराब होता है, किडनी डैमेज हो जाता है भाई। और ये पगलेट जो है पैसा छापने के लिए इसने पिया भी नहीं, ठीक है, इसके होंठ बंद है, खाली दिख रहा है कि वो जो है वो जो जार में भरा है वो खाली हो गया, लेकिन इसने नहीं पिया होगा, 100% नहीं पिया होगा, क्योंकि इसको खाली भाई बेचना है, इसको पैसे कमाना है, ये थोड़ी वो यूज़ करती होंगी। और इतना ही वजन घटता है तो नीचे आपकी सासू माँ रहती है जिसको जो बहुत मोटापे का शिकार है, उनको पिलाइए, है उनको ज़रूरत है, उनको पिलाइए, उनका वजन कम करके दिखाइए शेक, तब हम माने। उसको पिलाओगी, उसको गिफ्ट कर दो वो वाला शेक, है ना, बोलो कि वॉक करने की ज़रूरत नहीं, ये शेक से आपका वज़न घट जाएगा। पिलाओगी नहीं ना, तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही, शर्म नहीं आती है? हाँ शर्म नहीं आती। इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन लिख दो ऊपर, और ये बोल दो कि भाई हाँ ये एक एडवर्टीजमेंट है। ये इतना मिर्च मसाला डाल कर के मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम कुछ प्रमोट कर रहे हो तो बोल दो, उसमें कोई गलत नहीं कि अगर तुम किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें डिस्क्लेमर भी तो देना है। तुम्हें ऐसा क्लेम नहीं करना है कि मैंने इससे वजन घटाया, सबको पता है तुमने इससे वजन नहीं घटाया। तुम उसी लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो जिसकी वजह से तुमने 5 BHK बनाया है, जिसकी वजह से तुम ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे घर की रोटियां सीख रही है, उसी लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, उन भोले भाले लोगों को। चलिए उसके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाकर थोड़ा अवेयर करिएगा, जितनी भी वो लेडीज़ है, कुछ लेडीज़ बहुत भोली रहती है, आदिवासी ऑयल तक मंगा लिया और बाल भी झड़ने लगे, ऐसे कमेंट मैंने देखा। तो भाई बड़ी इनोसेंट लेडीज़ है, उनको क्या ही अब कह सकते हैं, खाली हम उनको अवेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेलीग्राम जो स्कैम्स होते हैं उनका भी शिकार हो रहे हैं, इसके मुँह से एक बार नहीं फटता कि भाई वो स्कैमर है, आप जाकर अपने पैसे मत गवाओ। बेचारे गरीब लोग 2-2, 3-3 हज़ार गवा देते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी है ना। एक होता है कि भाई हमें रिप्लाई दे दिया, हमें दे रही है गिफ्ट, तो गिफ्ट के नाम पे लूट रहे हैं, वहाँ पे भी अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही कि भाई वो एक स्कैमर है, आप झांसे में मत आना। बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसी को 10 रुपये का भी सामान दो, दिखा दिखा कर दो, खोल के दो, जैसे कि राजा के राज खजाने में से बहुत ज़्यादा खजाना कम हो जाएगा। अगर 10 रुपये की चिप्स किसी ने ले ली और वापस दे दी और उससे अपनी मन पसंदीदा चीज़ ले ली, तो जो दानवीर जनाब है उसके राजकोष में से खजाना कम हो जाएगा। तो इतने तो छोटे दिल वाले ये लोग हैं, बस करनी आती है तो खाली बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाँव खाते, ये है हाल पूरा इनका। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।